हेलो, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्ष। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंथनी स्कूल में अपियर हुआ हाफ ईयरली के मैथ्स का पेपर, 12th क्लास का। तो सभी सवालों को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहले सवाल में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आपको बता देता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स कभी भी होती तो वो इस फॉर्म की होती है, डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहते हैं। तो अब जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, वो हम सब एक जैसे कंसीडर करेंगे। जैसे ए, डी और 5, ये तीन एलिमेंट्स अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये सब डायगोनल में बैठे हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है विच इज बी, सी और बाद बाकी पे भी अगर आप देखें तो सब जीरो हैं एक्सेप्ट बी और सी। तो हम बी और सी को भी जीरो के अलावा कुछ नहीं ले सकते क्योंकि यही स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशलिटी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स सभी एक जैसे। तो सभी की वैल्यूज तो हमने ऑब्टेन कर ली है। इसमें अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी बाकी है। तो देखिए, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। तो देखिए, a की वैल्यू कितनी आई, 5, b की वैल्यू इज 0, c की वैल्यू इज ऑल्सो 0, 4, d की वैल्यू इज 5। तो देखिए, 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 4 आर 20, तो टोटल इज 25। तो 25 इज करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी। A is a square matrix of order 3 such that A into A adjoint of A का determinant is equals to 64। देन डिटरमिनेंट ऑफ A पूछ रहा है। देखिए, दो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सिर्फ पता होना जरूरी है इसमें कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी, दो मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट है तो दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। देखिए, अगर ए का ऑर्डर हमें n क्रॉस n दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब देखिए, चेक करते हैं। ए इंटू ए डी जे ए, ये दो मैट्रिक्स हैं बच्चों, ए अलग ए डी जे ए अलग, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लिया, जिसमें हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ से पुट कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो ये इक्वल हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1। तो 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, जिससे ये बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n के। अब देखिए, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे ए इज इक्वल्स टू 64 और n जो कि a का ऑर्डर है वो है 3। तो ये वैल्यूज हम पुट करवाएंगे। ये बराबर हो गया बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n के। तो हम लिख लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n इज इक्वल्स टू 64 वेयर n is 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 3 इक्वल्स टू 64। डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3 विच इज 64। तो अगर पावर बराबर है, बीच में इक्वल है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, 4। देखिए, प्लस माइनस 4 नहीं हो सकता
क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -4 हम नहीं ले सकते। अगर हमने -4 ले लिया तो ये कभी 64 के बराबर नहीं हो पाएगा, वो -64 आ जाएगा, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको जाना ज़रूरी है। 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। साइन, यहां पर हमको ये अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी विच इज साइन इनवर्स 2, दिस इज x, 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करने पर साइन इनवर्स 2 इंटू 0.6 इज 1.2 और 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर इज 0.36। साइन साइन इनवर्स 1.2 इंटू 0.64 साइन साइन इनवर्स 1.2 इंटू 0.8, स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 इज 0.8। साइन साइन इनवर्स 12 इंटू 8 इज 96 और 2 के बाद पॉइंट लगाएं तो 0.96। फाइनल आंसर इज 0.96 विच इज ऑप्शन बी। बी करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको डिफरेंशिएशन पूछ रखा है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर tan इनवर्स साइन एक्स को वी कैन राइट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी, और 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए 2 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, तो अभी डी बाई डी एक्स हो जाता है tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10x बाई 2 के बराबर। दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 10 थीटा, हम लिख सकते हैं x बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू x बाई 2। और बच्चों x बाई 2 का डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई 2, तो फाइनल आंसर इज 1 बाई 2 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। साइन tan इनवर्स x वेयर मॉड x इज लेस देन 1, ये हमको गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे सवालों में लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल्स टू tan थीटा। यहां पर हमें साइन इनवर्स के टर्म्स में लेकर के आना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा तो हम इधर साइड रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चों साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है तो हम कॉस स्क्वायर से साइन थीटा
में आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर से कनेक्शन सेक का है, सेक से कनेक्शन कॉस का है, और कॉस का कनेक्शन साइन से है। तो इस वजह से मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसपोज कर देंगे, विच इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस गेट कैंसल्ड। तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, which is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन डिफाइन कर रखा है नेचुरल से नेचुरल, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए, डोमेन में जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ नेचुरल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और को डोमेन में वैल्यू ले लें तो वो भी नेचुरल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखिए, इसमें हमें डिसाइड करना है कि ये 1 1 ऑन टू इन टू है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, फॉर 1 1 हम इसमें इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज कर दे एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हमारा फंक्शन 1 1 कहलाएगा। अब देखिए, एफ एक्स तो हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अगर हम इससे एफ ऑफ वाई निकालना चाहें तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो ये कंडीशन हम लेकर के चलते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस दिस एक्स, और इसको इधर ले आए तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फैक्टराइज कर देते हैं इनको, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये कॉमन फैक्टर है, जिसको अगर हम कॉमन ले लें एक्स माइनस वाई, बचा एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। फाइनल में रिजल्ट हमको ये चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई भी रिजल्ट आता है, अगर वो ट्रू होता है, तो फिर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा बच्चों। तो देखिए, दोनों रिजल्ट्स को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करेंगे। अगर x माइनस वाई है 0 के बराबर, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, जो कि 1 1 फंक्शन को दर्शाएगा। बट ये दूसरा रिजल्ट भी हम चेक करेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर ये रिजल्ट भी ट्रू है, इफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, then in this case function will not be 1 1। बट अभी चेक करे बगैर नहीं हम बोलेंगे। तो देखिए, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डोमेन से आते हैं, और डोमेन में जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल जो है नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखिए, x कुछ भी होगा नेचुरल नंबर होगा, y कुछ भी होगा तो बच्चों वो भी नेचुरल होगा। तो नेचुरल वैल्यू और 1 भी नेचुरल नंबर है। इन तीनों नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम फाइनली इस रिजल्ट के साथ रह जाते हैं, और ये फंक्शन हमारा इस वजह से बन जाता है 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन इज 1 1। अब चेक करना है हमको फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो सर्जेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। आइए अब चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी
के लिए। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस के लिए चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए जब भी हम चेक करने जाएंगे तो कोडोमेन में प्रेजेंट एलिमेंट की प्री इमेज, हर एक एलिमेंट की बच्चों प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वन रख दें, अगर हम वन रख देते हैं तो हमको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज 3। अगर हम बच्चों 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 इक्वल्स टू 4 6 7। तो देखिए आंसर्स, ये जो भी इमेजेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें एक पैटर्न है। अगर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 विच इज 9, 3 12 + 1 13। तो देखिए 1 की इमेज तो 3 आ रही है, 1 की इमेज बच्चों 3 आ रही है। अगर हमने 2 पुट किया तो 2 की इमेज 7 आएगी और 3 की इमेज 13 आएगी। और अगर हम और भी हायर नंबर्स रखते जाएं तो और वैल्यूज हायर हायर आती जाएंगी, जो कि ये इम्प्लाइज करता है कि अगर 3 की इमेज हमको यहाँ पर 3 इमेज एज ए इमेज हमको यहाँ पर मिला है तो 2 और 1 इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ये किसी भी पीछे डोमेन के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, इनकी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, या कहे दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो बच्चों 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 1 but not on 2. Option C is correct. Okay, coming to next question, which is question number 8. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 sin अल्फा 1 माइनस sin अल्फा 1 sin अल्फा -1 माइनस sin अल्फा एंड 1। तो ये मैट्रिक्स हमको दे रखा है और अल्फा बिलोंग कर रहा है बच्चों, अल्फा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। देन ऑप्शंस दे रखे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन से इंटरवल में बिलोंग कर सकता है या कहीं इसकी वैल्यू 0 है। तो आइए चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स को ए बोल देते हैं क्योंकि इसी के बारे में बात चल रही है। चेक करेंगे पूरा सवाल। तो दिस मैट्रिक्स इज ए। इसके डिटरमिनेंट की बात करनी है तो आइए इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एक्सपेंड कर देते हैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग। तो 1 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1 + साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका प्रोडक्ट करेंगे माइनस इसका प्रोडक्ट माइनस साइन अल्फा माइनस प्लस साइन अल्फा। इसको सिंपली जैसे हम एक्सपेंड करते आ रहे हैं बच्चों उस तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। अभी ये हो गया है साइन स्क्वायर अल्फा +1। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाते हैं। 1 + साइन स्क्वायर अल्फा और ये भी है हमारा 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। तो टोटल हो गया ट्वाइस ऑफ 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है तो थोड़ा हमें साइन के नेचर के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। साइन अल्फा, अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो 0 से
टू पाई के बीच में जो ग्राफ होता है साइन का वो कुछ इस तरीके का होता है। जीरो से टू पाई के बीच में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और जीरो से टू पाई के बीच में ग्राफ -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज अटेन करता है। सो इफ अल्फा बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई, साइन अल्फा will take each and every value from -1 to 1। और क्योंकि ये साइन अल्फा नहीं साइन स्क्वायर अल्फा है, तो अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा कर देते हैं तो -1 से 1 तक की वैल्यू जो साइन अल्फा ने प्रोड्यूस करी है उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0 से 1। नाउ एडिंग 1 ऑन ईच साइड ऑफ दिस inequality, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाता है 1 से 2। और अब फाइनली हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्सप्रेशन में, तो मल्टीप्लाइंग ऑन ईच साइड बाय 2, तो 2 1s are 2, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और 2 into 2। This is determinant of A, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो determinant of A will belong to close interval 2 to 4। This is the correct answer। और if in case हम इसको इस तरीके से भी चाहें तो लगा सकते हैं, थोड़ा सा फंक्शन बदल करके, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास इतना तो आ ही गया था, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे बच्चों, ट्वाइस 2 into 1 is 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, तो 2 प्लस 1 इज 3 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ से भी हम इस चीज़ तक ही पहुँचेंगे। तो कॉस 2 अल्फा की रेंज है -1 to 1, माइनस कॉस 2 अल्फा भी अगर है तभी बच्चों उसकी रेंज -1 से 1 ही रहने वाली है। और अगर हम 3 जोड़ दें ऑन ईच साइड, 3 - 1, 3 माइनस कॉस 2 अल्फा एंड 3 प्लस 1, this is determinant of A, 3 - 1 is 2, 3 plus 1 is 4। तो तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग करेगा बच्चों 2 से 4 क्लोज इंटरवल। ओके, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर भी एक मैट्रिक्स की बात कही गई है और कहा गया है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पर भी इसमें मेंशन नहीं है कि यही ए है, बट क्योंकि इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है तो मान लेते हैं कि यही ए है। तो देखिए मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 2 लैम्डा -3 0 2 5 1 1 3। तो देखिए इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात कही गई है और हम जानते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब उस ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जिस वैल्यू के लिए 0 नहीं बन रहा होगा या जितनी भी वैल्यूज के लिए 0 नहीं बन रहा होगा उतने हर एक वैल्यूज के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 2 लैम्डा -3 0 2 5 1 1 3।
इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स को एग्जिस्ट करना है तो ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑन एक्सपेंडिंग along first row, 2 3s are 6 minus 5 minus lambda, 3 zeros are 0 minus 5 minus 3, 0 ones are 0 minus 2 ones are 2, not equals to 0. 2 into 1 minus lambda into minus 5 minus 3 into minus 2, not equals to 0. 2 ones are 2 plus 5 lambda plus 2 3s are 6, not equals to 0. 5 lambda plus 6 and 2 8, not equals to 0. Lambda equals to minus 8 by lambda not equals to minus 8 by 5. तो lambda केवल minus 8 by 5 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर एग्जिस्ट कराना है तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। lambda equals to 2, a inverse exists if lambda is equals to 2. यस, लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा अगर लैम्डा 2 है, क्योंकि हमने मना किया है कि लैम्डा -8/5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लैम्डा एग्जिस्ट कर जाएगा इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसमें ये बोल रखा है कि लैम्डा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है। यहां पर दे रखा है बच्चों सी ऑप्शन में लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -2, तो लैम्डा को -2 लेने से मना कर रहे हैं, जबकि -2 लें तो ए इनवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट कर जाएगा, और नन ऑफ दीज तीसरा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यूटी टॉपिक से है। फंक्शन हमको दे रखा है kx plus 1 if x less than equals to pi and x greater than pi cos x is continuous at x बराबर pi। ये चीज हमको दे रखी है बच्चों कि ये कंटिन्यूस है। तो पहले तो कंटिन्यूटी की कंडीशन बता देता हूं। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होनी चाहिए फंक्शन की उस वैल्यू पर जिस पर हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी हमको दे रखी है, कंटिन्यूस दे रखा है फंक्शन x बराबर पाई पर, तो हम पाई रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखते, LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx is equals to limit x tends to pi positive fx और f of pi, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में हमें पता है कि LHL में पाई माइनस h करके रिप्लेस कर देते हैं, और RHL में x टेंड्स टू पाई को h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं, और x को पाई प्लस h से कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो, और विच इज ऑलरेडी गिवन कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हम ये तीनों चीज़ों को बराबर ले सकते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए अब हमें यहाँ पर फंक्शन उठाना है पाई माइनस h के लिए जो डिफाइन है। देखिए
पाई के लिए एग्जैक्टली जो फंक्शन डिफाइन है वो यही है, और जब माइनस एच कर दिया तो उसमें से थोड़ी सी वैल्यू नेग्लिजिबल घट गई, तो ये पाई से छोटा नंबर हो गया, और पाई से छोटे नंबर के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो है बच्चों k+1। तो यहां पर हम k के एक्स प्लस वन, तो के एक्स की जगह पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि पाई माइनस एच रखना है हमें, +1। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, मतलब पाई से बड़े फंक्शन के लिए कॉस पाई प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई मीन्स पाई के लिए एग्जैक्टली जो फंक्शन डिफाइन है विच इज k x+1, तो हम जस्ट x की जगह डायरेक्टली पाई पुट कर देंगे बच्चों। तो देखिए अभी अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पुट कर दें तो दिस विल बिकम k पाई+1 इक्वल्स टू, इसमें अगर हम h टेंड्स टू 0 पुट कर दें तो cos पाई विच इज -1, दिस इज इक्वल्स टू k पाई+1। नाउ k पाई+1 इक्वल्स टू cos पाई -1, k पाई इज इक्वल्स टू -1, ये -1 उधर ट्रांसपोज कर दें तो +1 ट्रांसपोज कर दें तो -1, k पाई इज इक्वल्स टू -2, और k इक्वल्स टू -2 अपॉन पाई विच इज ऑप्शन बी, -2 अपॉन पाई। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, -1 से 1 मॉडुलस x-2 अपॉन x-2 dx। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए x-2 का मॉडुलस, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कराना पड़ेगा ना। इफ x इज लेस देन 2 तो दिस विल बिकम -x-2। now if x is greater than equals to 2 this will become x-2। तो देखिए क्योंकि हमारी लिमिट -1 से 1 है, तो ये लिमिट -1 से 1, ये पूरी वैल्यूज इस कैटेगरी में फॉल होती है। पूरी लिमिट हमारी 2 से लेस के लिए बताई जा रही है, तो 2 से लेस के लिए जो हम फंक्शन उठाएंगे मॉडुलस x-2 के लिए, वो हम उठाएंगे माइनस का x-2, और अपॉन में तो x-2 है ही, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 बाहर, -1 से 1 dx, -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1। अब हम फाइनली लिमिट पुट कराने जा रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स की जगह -1 पुट करें तो ऐसा हो जाएगा, -1 1 + 1 2 इंटू -1 इज -2। तो फाइनल आंसर इज -2 विच इज ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो फ्रॉम इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये टॉपिक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करके हम dx की वैल्यू भी निकालेंगे, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखिए क्योंकि हमें ये चाहिए, dx है हमारे पास, अपॉन में रूट एक्स भी है, बट 2 नहीं है, तो एक बार हम 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार ऊपर। तो अब इस पूरे को ही वी कैन पुट डी टी, और सेक स्क्वायर में रूट एक्स हमने मान लिया बच्चों टी, और यहां पर है 2, और इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन रहता है 10t + c।
तो फाइनल आंसर इज सेक स्क्वायर टी का 10t प्लस सी। टू ट्वाइस ऑफ 10 टी को हमने, क्योंकि बच्चों रूट एक्स को हमने टी माना है, तो टी की जगह पर हम फाइनली रूट एक्स पुट कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर, ट्वाइस ऑफ 10 रूट एक्स। तो विच इज ऑप्शन बी। सो बी इज करेक्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा। 0,5 पॉइंट दे रखा है, तो आइए देखते हैं कि क्या एक्चुअल कंडीशन रहने वाली है। ग्राफ एक्स स्क्वायर बराबर 2y का कुछ इस तरीके का बनता है, और इस ग्राफ पर, इस कर्व पर हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो 0,5 विच इज समवॉट हेयर 0,5 से नियरेस्ट दूरी पर हो, नियरेस्ट दूरी पर। तो लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज h कॉमा k is a point which is nearest। तो इसको पॉइंट हम p मान लेते हैं, इसको हम q मान लेते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में हमको डिस्टेंस के बारे में विचार करना है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस पी क्यू। तो यहाँ पर पी क्यू में जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन जाता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10k, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। देखिए क्योंकि पॉइंट कर्व पर है, तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस विल बिकम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k। एच स्क्वायर की जगह हम 2k का यूज करेंगे, तो एच स्क्वायर की जगह वी कैन पुट 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। दिस विल बिकम के स्क्वायर 10k माइनस का और प्लस का 2k विच इज माइनस 8k प्लस 25। तो देखिए दिस इज द डिस्टेंस। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये नियरेस्ट है या ये लार्जेस्ट है, ये जस्ट एक डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस पॉइंट से। तो नियरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए वी विल डिफरेंशिएट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू के। इस डिस्टेंस को बच्चों हम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, और आइए देखते हैं कि क्या बनने वाला है। तो रूट एक्स चेन रूल अप्लाई होगा, 1/2 रूट के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2k माइनस 8 ये बन जाता है। और देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए होता है जिस पर स्लोप 0 बन रही हो। तो 2k माइनस 8 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल गिव k इज इक्वल्स टू 4। अब k इक्वल्स टू 4 आ चुका है, एक नंबर लाइन बनाएंगे और ये देखेंगे कि k बराबर 4 से बड़ी अगर वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव साइन मिलता है, स्लोप पॉजिटिव मिलती है या निगेटिव। तो हम k से बड़ी वैल्यू इस कंडीशन में रखवा करके देखेंगे। तो अगर k से बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखवाएं बच्चों, तो विच विल गिव पॉजिटिव स्लोप, और k बराबर 4 से छोटी वैल्यू रखवाएं यहाँ कहीं से इसमें, तो दिस विल गिव निगेटिव स्लोप। और अगर
जो स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है गिवन पॉइंट से, तो वी नो दैट k बराबर 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सॉरी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो k बराबर 4 पर पॉइंट की जो दूरी होगी वो मिनिमम होगी। अब k 4 है तो सिर्फ k से काम नहीं चलने वाला, हमें h भी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम पुट कर देंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, विच इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 4, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, तो h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2, विच इम्प्लाइज कि एक पॉइंट इधर हो सकता है और एक पॉइंट, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है तो इधर भी मिल सकता है। तो इधर वाला जो पॉइंट होगा बच्चों वो 2√2 2√2 कॉमा k4, और इधर वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -2√2 कॉमा 4। बट अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें माइनस वाले का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विच इज ऑप्शन ए। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर 4। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सवाल आ चुका है अब नेक्स्ट, विच इज y बराबर एक्स स्क्वायर एंड लाइन y बराबर 4। इन दो कर्व से जो रीजन बाउंडेड होगा हमें उसका एरिया निकालना है। तो देखते हैं। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज ओरिजिन, और y बराबर 4 की लाइन y एक्सिस पर 0,4 से क्रॉस होगी पैरेलल टू x एक्सिस। बच्चों जो रीजन कॉमन है, जो रीजन बाउंडेड है वो ये है। इस रीजन की हमें एरिया निकालना है। तो देखिए इसको हम y एक्सिस पर एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं, जो कि ये dy हो जाएगा और इस तरीके से ये x हो जाएगा। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया x dy हो जाएगा। और अगर हम इसको 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करा दें, 0 से लेकर के 4 तक, तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया ऑब्टेन हो जाएगा 0 से 4। अब देखिए जो रीजन बाउंडेड है, क्योंकि जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है, बट जब हम इस कर्व से इस स्ट्रिप कट करके एरिया लेते हैं तो वो जस्ट हमें y एक्सिस तक का ही मिलेगा, कर्व के नीचे और y एक्सिस तक। तो इधर का भी इंक्लूड करने के लिए हम इस एरिया में जस्ट ट्वाइस कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 4 x dy। अब देखिए यहां से x हम कैलकुलेट कर लेंगे, x इज प्लस माइनस √y। तो x इक्वल्स टू प्लस का √y हम यहाँ पर पुट कर लेंगे बच्चों, 0 से 4 √y dy। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ √y इज y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 into 2/3, y टू द पावर 3/2, और हम लिमिट लगा लेंगे बच्चों 0 से 4, 4/3,
4 अगर आप इसमें रखेंगे तो 4⁻³ माइनस, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 4/3। 4 का रूट इज 2 और पावर 3 इज 2⁻3। तो 4/3 2⁻3 इज 8। 4 8 जा 32/3। क्योंकि एरिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइनल आंसर इज 32/3 विच इज नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A cubical tank of radius 10 मीटर। कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। क्यूबिकल लिखा हुआ है और फिर रेडियस का यूज़ किया है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये कर लेते हैं कि शायद क्यूबिकल ना कह करके एग्जामिनर सिलेंड्रिकल बोलना चाहता हो। तो आइए सिलेंडर को कंसीडर करके इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर देखते हैं हो सकता है हमारे आंसर से मैच करे या ना करे। तो थोड़ा सा एरर हो सकती है। सिलेंडर मान लिया है हमने इसको। cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at a rate of 314 cubic meter per hour। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv/dt 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर, टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें चेंज दे रखा है वॉल्यूम में। अब देखिए वॉल्यूम क्योंकि पॉजिटिव है तो इसमें लगातार वीट डाले जा रहे हैं, जिससे कि वीट इसमें इंक्रीज हो रहा है, वीट की वॉल्यूम बढ़ रही है। और जब वीट की वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगी तो कुछ हाइट भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हाइट की ही चेंज हमें बतानी है बच्चों। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, यानी हमें हाइट में रेट चेंज बताना है। तो dh/dt हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, और क्योंकि रेट चेंज का सवाल है तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। dv/dt इज इक्वल्स टू πr²dh/dt। और रेडियस क्योंकि सिलेंडर में कांस्टेंट रहता है तो रेडियस को हम पुट कर देंगे 10² dv/dt को हम पुट कराएंगे 314 और dh/dt। तो dh/dt इज इक्वल्स टू 314 10²। तो अप्रोप्रिएट वैल्यू अगर हम यूज़ करना चाहें पाई की तो वी कैन यूज़ 3.14, जो कि पॉइंट हटा करके 100 बढ़ा सकते ऊपर। 100 100 कैंसिल, 314 भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर इज 1। dh/dt इज 1। और अगर हम इसकी यूनिट देखें बच्चों तो हमें इसमें यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में जब दे रखी थी तो मीटर क्यूब पर आवर थी। तो जो हाइट आएगी या डेप्थ आएगी उसे हम लिखेंगे 1 मीटर पर आवर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये बिल्कुल दे रखा है 1 मीटर पर आवर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज set of all points where function fx is equals to x plus modulus x। तो fx को हम पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं और वो डिपेंड करेगा मॉडुलस x पर कि इफ x इज लेस देन 0 तो दिस विल बिकम x प्लस माइनस x। अगर x इज ग्रेटर देन 0
तो दिस विल बिकम x प्लस एक्स। फाइनली ये हमें मिल जाता है x लेस देन 0 के लिए 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 0। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ हो पाएगा। देखिए x लेस देन 0 के लिए तो fx 0 के बराबर है, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। x लेस देन 0 के लिए हम ग्राफ सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे x एक्सेस पर, तो यही ग्राफ है। बट फॉर x लेस देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए भी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि x और x 2x होगा तो वी विल राइट 2x। तो 2x का ग्राफ, y बराबर 2x का ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से इस शेप में बना लेंगे। 45 डिग्री एंगल से नहीं जाएगी क्योंकि स्लोप इसकी 2 है, बट कुछ इस शेप का बनेगा। देखिए अब हमें मालूम है कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट बन जाए। तो यहाँ पर ये 0,0 पर ये ग्राफ कॉर्नर पॉइंट बना रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट या एट x इक्वल्स टू 0। x बराबर 0 वाले पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाद बाकी सभी पॉइंट्स पर ये बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 0। इन सभी पॉइंट्स के लिए, इन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर हम ऑप्शंस देखें तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको हम, इसी चीज को हम, इस इंटरवल को माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं बच्चों। और वी कैन ऑल्सो राइट रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 0। रियल नंबर के सेट से हम 0 हटा दें तो भी वही बात है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। a इक्वल्स टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं ऑफ ऑर्डर 2, तो 2x2 ऑर्डर का है, सच दैट जो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट को किस तरीके से ये दे रखा है, इफ i इज नॉट इक्वल्स टू j तो ये 1 है, इफ i इक्वल्स टू j देन दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमें एलिमेंट बताने की कोशिश की गई है। अब एलिमेंट अगर हमको बता दिए हैं तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरीके से बना सकते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम एलिमेंट्स को 2x2 के ही ऑर्डर में सेट करेंगे। i डिनोट करता है कि कौन सी रो है और j डिनोट करता है कि कौन सा कॉलम है। तो देखिए अगर यहाँ पर एलिमेंट लिखें तो उसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, पहले रो में बैठा है और पहले कॉलम में बैठा है, बस यही चीज़ डिनोट करता है ये। और a, अब क्योंकि रो वह फर्स्ट ही है तो a1 और कॉलम सेकंड है तो a12 a21 हो जाएगा, क्योंकि रो दूसरी हो गई बट कॉलम पहला ही है ये। और बच्चों ये हो जाएगा a2,2। तो देखिए जिसमें i और j बराबर हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे डायगोनल वाले। तो डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर रहता है, तो इसके लिए हम पुट कर देंगे यहाँ पर 0 0। और जिसमें i और j इक्वल नहीं है तो उसके लिए रहेगा 1 और 1। तो a मैट्रिक्स हमने अपना निकाल लिया है, बट हमें वैल्यू जो बतानी है वो बच्चों हमें बतानी है a स्क्वायर की।
तो ए स्क्वायर क्या होगा? तो आइए देखते हैं। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए इज 0 1 1 0 0 1 1 0। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमेशा रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, तो 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। इसका मल्टीप्लाई अब ऐसे करेंगे, तो 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0। 0 1 सॉरी 1 0 का मल्टीप्लाई कॉलम वाइज, तो 1 इंटू 0 इज 0। 0 इंटू 1 इज 0। 1 0 का इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 इंटू 0 इज 0। तो फाइनल आंसर इज 1 0 0 1, which is identity matrix of order 2। तो फाइनल आंसर इज डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां सवाल। जीरो से पाई बाई टू, ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। 10 टू द पावर 7 एक्स अपॉन कॉट की पावर 7x प्लस 10 टू द पावर 7x dx। इसको हम i मान लेते हैं। ये इंटीग्रल बच्चों इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, 0 से a fx dx इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो आइए देखते हैं। i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू, और जहां जहां x होगा वहां पर हम अब a माइनस एक्स कर देंगे। तो 10 पावर इज 7, और यहाँ पर हमारा जो a है वो है पाई बाई टू। तो वी विल राइट पाई बाई टू माइनस एक्स होल अपॉन कॉट टू द पावर 7 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस 10 टू द पावर 7 पाई बाई टू माइनस एक्स dx। अब 0 से पाई बाई टू लिमिट है। 10 90 माइनस थीटा is cot to the power 7x। Similarly, cot 90 minus theta is sorry 10 theta। तो 10 to the power 7x प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा cot की पावर 7x dx। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, और दोनों कंडीशंस को हम ऐड कर देंगे। तो जो i है वो जुड़ करके 2i बन जाएंगे बच्चों। और 0 से पाई बाई टू 10 टू द पावर 7x अपॉन कॉट की पावर 7x प्लस 10 टू द पावर 7x dx प्लस इस इंटीग्रल को भी हम जोड़ेंगे 0 से पाई बाई टू कॉट टू द पावर 7x अपॉन 10 टू द पावर 7x प्लस कॉट टू द पावर 7x dx। नेक्स्ट स्टेप इज दोनों पे इंटीग्रल, क्योंकि 0 से पाई बाई टू है, और इन दोनों ही इंटीग्रल्स को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं। कॉट की पावर एक एक स्टेप बता देता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। प्लस कॉट टू द पावर 7x अपॉन 10 टू द पावर 7x प्लस कॉट टू द पावर 7। अब देखिए, आप इस इंटीग्रल में ये देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो LCM इज cot टू द पावर 7x प्लस 10 टू द पावर 7x। और क्योंकि यही LCM भी है, तो न्यूमरेटर में हम 10 टू द पावर 7x प्लस cot टू द पावर 7x लिख लेंगे, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
सेम बना रहे हैं। तो अब ज़्यादा रह नहीं गया, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए हैं। 1 का इंटीग्रेशन इज x 0 से पाई बाई 2 लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई कर दे तो पाई बाई 2 माइनस 0 ये बन गया, और इधर पे चल रहा है बच्चों 2i, तो i जो आएगा वो 2 को हम नीचे भेज देंगे विच इज पाई बाई 4। फाइनल आंसर इज पाई बाई 4 विच इज ऑप्शन सी। Moving to the next question, which is assertion reason, question number 19. Okay, relation R equals to x comma y such that x plus y is prime number, and x comma y belongs to natural is not a reflexive relation। ठीक है, reflexive की बात कही गई है, और अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो नेचुरल से नेचुरल है ये, क्योंकि x और y दोनों को बताया गया है रिलेशन में कि ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल से, नेचुरल नंबर से। तो जब हम x लेंगे तो भी नेचुरल से, और y लेंगे वो भी नेचुरल से। तब देखिए, अब मैं आपको इस रिलेशन को समझा देता हूं कि ऐसा ही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनका सम अगर एक प्राइम नंबर आ रहा होगा तो। सपोज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2,1 अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ले लें, तो क्योंकि 2 और 1 को जोड़ें तो कितना आ रहा है 3, अगर ये सम प्राइम आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 2,1 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, वरना नहीं। तो अब देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हम समझाएं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहते हैं बच्चों कि इफ x कॉमा एक्स काइंड का ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और कोई एक दो नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जिस सेट पे भी हमारा रिलेशन डिफाइन है। तो हमारा रिलेशन डिफाइन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स से, तो x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और हर एक नेचुरल नंबर के लिए x कॉमा एक्स काइंड का ऑर्डर्ड पेयर क्या रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये एक क्वेश्चन है। तो अब देखिए, अगर 1,1 ले लें, 2,2 ले लें, 3,3 ले लें, 4,4 ले लें, एंड सो ऑन, तो 1,1 लिया है तो अब इन दोनों एलिमेंट्स का प्लस करके देखिए, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 is 4, 3 plus 3 is 6, and 4 plus 4 is 8, and so on। अब देखिए, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में तो जो सम आया है वो एक प्राइम है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स का सम, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट बैठे हैं एक्स वाई, इनका सम 2 आ रहा है, प्राइम है। बट आगे अगर देखें 2,2, 3,3, 4,4 एक्सेट्रा, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर में बैठे हैं उनका सम बच्चों प्राइम नहीं है। इस वजह से ये सभी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं लिख देता हूं 2,2, 3,3, 4,4 and so on etc does not belongs to relation। बट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, वो सारे के सारे रिलेशन में आने चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होता है। देयरफॉर कंक्लूजन इज R is not reflexive।
रिलेशन, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो असर्शन में बोला जा रहा है 19th क्वेश्चन के, इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है। रीजन में ये क्या कह रहे हैं, द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो इस चीज को समझते हैं बच्चों। द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने x x काइंड का ऑर्डर्ड पेयर लिया, तो वो रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, अगर बिलोंग करता हर एक x बिलोंग्स टू n के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए, तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, अन्यथा नहीं। बट रीजन में ये कहा जा रहा है कि 2n यानी कि x प्लस एक्स करें तो हमको क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें रिलेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ना था, तो हम जोड़ करके जब हमने लिखा तो ये आ गया 2x। इनके अकॉर्डिंग अगर हमने n n ले लिया तो इसका सम बन जाएगा n प्लस n इक्वल्स टू 2n। तो 2n होने की वजह से सारे नंबरों को ये क्या कर देगा, कंपोजिट। सारे ऑर्डर्ड पेयर जो भी हम लेट करें तो उनको ये क्या कर देगा, इनका कहना है कि कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। बट 1,1 एक ऐसा एग्जाम्पल था, 1,1 ऑर्डर्ड पेयर जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, और 1 प्लस 1 कितने के बराबर होगा, 2, जो कि कंपोजिट नहीं है बच्चों। और इनका कहना है कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो 2n होगा वो कंपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज भी इसको फॉल्स बनाती है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन में बोल रहे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो देखिए बच्चों, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन जब 1 1 होगा और ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर बात करें फॉर एग्जांपल साइन एक्स की, तो साइन एक्स वाला फंक्शन हमारा ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो विच क्लियरली इम्प्लाइज कि सारे फंक्शंस अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो ये बात गलत है। तो असर्शन 20th का असर्शन इज रॉन्ग, फॉल्स कह सकते हैं हम। और रीजन में अगर हम बात करें, इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, अगर टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स हमारा फंक्शन डिफाइन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स से ओपन इंटरवल पाई माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। तो ये बात सच है कि पूरे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। तो ये ट्रू हो गया और बच्चों ये वाला फॉल्स है। ओके, थैंक यू।